नमस्कार मेरे प्यारे युवान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेपी सर पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा कि ऊपर मुख्य हेडिंग देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। राजस्थान के अंदर चौहान राजवंश कहाँ कहाँ पर था, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इन चौहान राजवंशों में कौन प्रबल शक्तिशाली था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा उसी प्रकार रहेगी, पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों के ऊपर और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आज का आपका प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है। आपका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्णित कराया गया था। ऐसे कौन से राजा थे जिनके राज्यकाल के अंदर दिल्ली के अंदर जो कि आपका शिवालिक स्तंभ है उसको उत्कीर्णित अर्थात उसको बनाया गया था? तो वो है आपके विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे भाई? विग्रहराज चतुर्थ। इनके शासनकाल में दिल्ली के अंदर जो आपका शिवालिक है उसका उत्कीर्णन हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव की उपाधि थी वो आपके कौन से चौहान शासक को प्राप्त थी? तो वो भी उपाधि आपको विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। किनको थी भाई? विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। मैं आपको अगर अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत बड़ा कर दूं इन अक्षरों को, अब साफ साफ दिखाई दे जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण देते? जो रणथंबोर के शासक थे हमीर देव, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कौन से भगोड़े सेनापति को यानी कि उसको शरण दे दी थी? तो वो था मीर महमूद शाह। कौन था भाई? मीर महमूद शाह। इसको शरण देने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर पर आक्रमण किया था। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे भाई? तो इन दोनों के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध? 2। तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा भाई? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और दूसरे के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंधक बना के वो अपने देश लेके गया था। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? ऐसा कौन सा चंदेल शासक था जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन आपका चंदेल शासक था परमावर्दी देव। कौन था भाई? परमावर्दी देव। अगला आपका प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कालक्रम के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को हमें व्यवस्थित रूप से करना है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी वो थी रणथंबोर पे। कौन सी थी भाई? रणथंबोर पे अपनी विजय प्राप्त अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम की थी। कब की थी रणथंबोर पे भाई? 1301 में। कब की थी? 1301 में। और इस रणथंबोर की लड़ाई के अंदर क्या है, एक बात महत्वपूर्ण होती है, इसके अंदर जो राणा हमीर की जो पत्नी थी रंगादे, उसके नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया था, परंतु रंगादे ने जल जोहर किया था। कौन सा जोहर किया था भाई? जल जोहर किया था, जो कि एकमात्र जल जोहर है हमारे इतिहास के अंदर। एकमात्र जल जोहर है, केवल मात्र एक ही जल जोहर मिलता है हमें। तो पहला क्या आ गया? 1301 रणथंबोर। फिर इसके बाद आपको 1303 चित्तौड़ के अंदर 1303 के अंदर क्या हुआ भाई? चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया था। एक के बाद क्या आएगा? सी ए आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा दुर्ग को जीता था? तो भाई इसके बाद सिवाना दुर्ग को जीता था। लगभग 1308 के अंदर ही इस पर कब्जा कर लिया था। लगभग 1308 में सिवाना दुर्ग। और फिर 1311 के अंदर, कब भाई? 1311 के अंदर इन्होंने कौन से दुर्ग को जीता? जालौर को। तो ए सी फिर डी आएगा फिर बी आएगा। जिसके अंदर ए सी डी बी है वही आपका आंसर राइट माना जाएगा। तो ए सी डी बी किस में? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है भाई? करेक्ट है, ए सी डी बी। रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर।
रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303 और आपका सिवाना 1308 और जालौर है जो 1311 के अंदर। अगला आपका प्रश्न है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव। कौन था भाई? हमीर देव। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? दूसरा आक्रमण उसी समय हुआ था जब जालौर दुर्ग को जीता था। तो कब हुआ था? 1311 में। कब हुआ था भाई? 1311 में। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ऐसे कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की वही होने से अज्यराज। कौन थे भाई? अज्यराज। इन्होंने ही अजमेर नगर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला आपका प्रश्न है कि 1191 से 1192 ईस्वी तक तराइन के युद्ध के किस चौहान शासक अर्थात राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? अर्थात शहाबुद्दीन गौरी से कौन से शासक ने युद्ध किया था? तो भाई शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करने वाला पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था भाई? पृथ्वीराज तृतीय ही था। अगला आपका प्रश्न है कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय। तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय मतलब उस समय की एक संस्कृत महाविद्यालय थी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पर्सन कोई न कोई वैकेंसी के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में आया था, पिछला भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में, और उससे भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010, कोई आरएस तो कोई पटवार के अंदर, हर किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ ही रहे हैं। तो प्यारे मेरे विद्वान साथियों, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो रणथंभौर हमीर के विरुद्ध किया था नुसरत खान ने। किसने किया था भाई? नुसरत खान ने नेतृत्व किया था। अगला आपका 13वां प्रश्न है कि चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था वासुदेव। कौन था भाई? वासुदेव, जिन्होंने अजमेर के चौहान राज्य की नींव डाली थी। अगला आपका प्रश्न है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया था अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण? ऐसा क्या कारण था? तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का एकमात्र यही कारण था कि उन्होंने रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, जिन्होंने कि अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति मीर मोहम्मद को क्या दे दी थी भाई? शरण दे दी थी मीर मोहम्मद शाह को। इसी कारण से इन्होंने आक्रमण किया था। क्या है? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया, यानी बूंदी के अंदर रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के अंदर रंगमहल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। किसने भाई? छत्रसाल ने। तो आंसर नंबर 3 आपका राइट रहेगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल। कौन सा था भाई? नाडोल। आरएस 1993 में पूछा गया ये प्रश्न है भाई। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी, पृथ्वीराज चौहान को क्या पदवी दे रखी थी? तो वो थी दल पुंगल। क्या थी भाई? दल पुंगल की पदवी पृथ्वीराज चौहान को दे रखी थी। अगला आपका प्रश्न है कि चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का सबसे पहले प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? तो वो था सपादलक्स। कौन सा था भाई? सपादलक्स। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किन किन को पराजित किया था? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों को भी पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान ने बडानकों को भी पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यवंशी शासकों को भी पराजित किया था। अर्थात इसके अंदर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा आपका। ठीक है, इन सभी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका जालौर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल। कौन था भाई? कीर्तिपाल। अगला आपका प्रश्न है कि हमीर के कोटियजन
का निर्देशक था? हमीर के कोटिजन का निर्देशक कौन था भाई? हमीर के कोटिजन का निर्देशक था विश्वरूप। कौन था भाई? विश्वरूप। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। आपका 22वां प्रश्न है कि किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो वो राजस्थानी ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। कौन सा है भाई? कानड़देव प्रबंध। अगला आपका प्रश्न है कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। ये आपके कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2014 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंद राज। कौन था भाई? गोविंद राज था रणथंभौर शाखा का प्रबंधक। अगला आपका प्रश्न है कि जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था? तो जालोर को विजित करने के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा। क्या रखा था भाई? जलालाबाद रखा था। अगला प्रश्न है कि आपका घोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? यानी कि जब मोहम्मद घोरी ने चालुक्यों पर आक्रमण किया था उस समय पृथ्वीराज चौहान ने उनकी सहायता करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा कौन सा मंत्री था जिन्होंने चालुक्यों को सहायता देने से मना किया था, इसका विरोध किया था? इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का वो था आपका है कदम्बवास। कौन था भाई? कदम्बवास। ये भी कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? यानी जालोर के चौहान वंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं? तो भाई देखो, कीर्तिपाल ने तो वहाँ की नींव रखी थी, समर सिंह भी वहाँ से संबंधित है, उदय सिंह भी वहाँ से संबंधित है, परंतु वत्सराज उनसे संबंधित नहीं है। कौन भाई संबंधित नहीं है? वत्सराज संबंधित नहीं है। ये तो गुर्जर प्रतिहार से था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वत्सराज। क्या रहेगा भाई? वत्सराज। ये तीनों ही इसके आंसर नहीं रहेंगे क्योंकि ये तीनों संबंधित थे, पर वत्सराज संबंधित नहीं था। अगला आपका प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा के महाराजा के विरुद्ध अंग्रेजों ने सहायता की थी, तो किसकी सहायता की थी? तो अंग्रेजों ने कोटा के महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी। किसकी थी कि भाई? जालिम सिंह की। आंसर नंबर 3 आपका राइट रहेगा। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना गया? ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिनका कहना था कि जो चौहान है वो ब्राह्मण वंश से हैं? वो थे डॉक्टर भंडारकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भंडारकर। अगला आपका प्रश्न है कि गुवक किस वंश का शासक था? जो गुवक था वो कौन से वंश का शासक था? तो जो गुवक था वो आपके चहेमान वंश का शासक था। कौन से वंश का भाई? चहेमान वंश का शासक था। अगला आपका प्रश्न है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? एक घोड़ा था हुंजा नामक, ये किसका था? तो भाई हुंजा नामक जो घोड़ा था वो था आपके बूंदी के उमेद सिंह का। किसका भाई? बूंदी के उमेद सिंह का था। किसका था भाई? बूंदी के उमेद सिंह का। अगला आपका प्रश्न है कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? जो ललित विग्रहराज के रचयिता थे सोमदेव, उसका वो कौन से चौहान शासक के दरबार में रहते थे? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 प्रश्न बन गए। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव है। ठीक है भाई। सोमदेव ने किसकी रचना की थी? ललित विग्रहराज की रचना की थी। अभी किसके दरबार में थे? तो ये आपके दरबार में थे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के दरबार में थे। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? सन 1300 ईस्वी के अंदर जब रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक मारा गया था? किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? पिछले बार हमने क्वेश्चन किया था अभी कुछ देर पहले, तो वो था नुसरत खां। कौन था भाई? नुसरत खां। ये सेकंड ग्रेड जीके के पेपर 2007 में पूछा गया प्रश्न है भाई। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नहेत तरंग रचित है? नहेत तरंग कौन से राजपूत शासक के द्वारा रचित है? तो भाई नहेत तरंग है जो कि आपके राव बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? राव
बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और अर्णोराज के बारे में उपयुक्त कथन में से सत्य कथन कौन सा वो भी आपको बताना है। तो आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से अर्णोराज के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए कथन है आपका, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में वह एक गजवनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। जब वो राजा बने थे उसके शुरुआत में ही उसने जो गजवनी का आक्रमण हुआ था उसको खदेड़ दिया था। हाँ बिल्कुल खदेड़ा था भाई, राइट बात है एकदम। अगला है कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सफल ही रहे थे ये। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल किया था, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से ही इन्होंने विवाह किया था। बिल्कुल राइट बात है। अगला है कि वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। हाँ बिल्कुल, इनको अपने इन्हीं के पुत्र ने मार दिया था। जिसके अंदर आंसर नंबर 1, 3 और 4 है वही आपका आंसर राइट रहेगा। तो 1 और 3, 4 किसके अंदर है भाई? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यही आपका क्या है भाई? राइट है। अगला आपका प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो रणथंभौर की विजय के बाद में जो कि बाद का रणथंभौर का आक्रमण हुआ था उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कर रहा था उलुग खान, तो इसी को सौंपा था। किसको सौंपा था भाई? उलुग खान को ही। तो रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को उलुग खान को सौंप दिया था। आंसर नंबर 4 आपका क्या रहेगा भाई? राइट रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ये छोटी सी हेल्प चाहिए, कुछ भी मान लो इसको। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उस त्रुटि का हमें सुझाव दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उस त्रुटि का सुधार करा सकें और अगले वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।